कर रहे हैं लूसेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हिंदी में होंगे। 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज होने वाली है जो कि पिछले 20 सालों में जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा सेशन रिवाइज सेशन है, सिर्फ देखते जाएं, सुनते जाएं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में आपका पूरा लूसेंट कवर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। नेक्स्ट है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग प्यार से शुगर या फिर डायबिटीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1 मिनट यहाँ पर आपका टाइम लूंगा। अगर आप में से जिस किसी को भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर यहाँ पर 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करना, नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रसिया में हुआ था। 2014 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पर हुआ था? तो ये ग्लासगो, जो कि स्कॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में प्रथम शब्द जुड़ जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? विशेष दर्जा प्राप्त था। तो आर्टिकल 370 यहाँ पर अब हट चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ शहर है? तो ये मूसी नदी पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। नेक्स्ट है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट है जनरल डायर, जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े हुए थे, ये कि हत्या किसने कर दी थी? तो सरदार उधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय का रहा है। आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा इसकी पेन की जो लेंथ है वो कम कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सबको पता होगा, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बनता भी है। ठीक, नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ये कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक माना गया है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना गया है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन, जो कि कहां से थे? ये आपके रसिया से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, अगर ये कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति की बात की जाती है तो यूरी गागरिन बताओगे, जो कि कहां से थे? रसिया से थे। लेकिन अगर वहीं पे भारत शब्द जुड़ जाता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राकेश शर्मा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ऑप्शन में भी आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी, तो अपने अकॉर्डिंगली लगाना जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम
भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम है और इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून वर्तमान महासचिव उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो होती है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, कौन सा है? डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? एक चीज आपको यहाँ पर और बता दूं, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है? सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा और उसके आंसर बोलूंगा। आप सिर्फ सुनते जाएं और समझते जाएं। आपके दिमाग में, आप जब सेशन पूरा खत्म होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि आप जो भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन है, बस सिर्फ सुनते जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है जो हमारे सौर मंडल है उसकी उम्र। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंग साहब ने की थी। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल। नेक्स्ट है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो क्रोनिया का भाग दान जो है वो किया जाता है। क्रोनिया के लोग, बहुत सारे लोग कोर्निया बोलते हैं, ठीक है? अपने अकॉर्डिंगली आप समझ लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आप बोन मैरो भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो स्फेगनोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। मैंने आपको बताया 10 साल से सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो देखो 2014 का भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला का था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे आप कह सकते हो। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग प्यार से वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये आपकी
जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक चीज का ध्यान रखना, योजना आयोग अब इस समय खत्म हो चुका है। योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग हो गया है। चाहे योजना आयोग कहो या फिर नीति आयोग कहो, दोनों चीजें एक ही होती हैं, सिर्फ नाम चेंज है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वर्तमान समय में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, चलो। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल कौन थे? आईने अकबरी के लेखक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CHSL में बहुत पूछा जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका टेनिस कप से संबंधित है होपमैन कप। आगे बढ़ें कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। और अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो भारत में सबसे पहली बनने वाली पिक्चर थी। ठीक। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी स्टेपीज हड्डी आपके कान में पाई जाती है। लिख दो, कान में पाई जाती है। ठीक, चलो। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ पे होती है? जांग की हड्डी में एक हड्डी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां मानी जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, या फिर आप इसको गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत होता है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपका डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पे है? हमारा असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पर पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका दूध से है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका फेरी क्वीन इस रेल इंजन का नाम है। चलो भाई, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जिसको भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आप मेरी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वरना फिर बाद में कॉमेंट में मत कहना कि इतनी तेज क्यों आप बोल रहे हैं ना, ये सब भाई। ठीक, चलो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की, हाँ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय, जब चाइना ने आक्रमण किया था भारत पर 26 अक्टूबर 1962 में, यहाँ पर प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। एक लोग यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर रहे हैं, कोई राज साहनी करके हैं, कि सर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ये कब बना था? मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन, बट आप पूछ रहे हो तो बता दूं कि 1953 में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? तो आपका मेगास्थनीज थे। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपका सिलोन है। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की गई थी? तो इलाहाबाद के में आयोजित एक दरबार हुआ था जहां पर भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपका हेनरी डुनाट है। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आपके एनीमिया होते हैं, जो कि खून की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये आपकी कन्याकुमारी में है। और दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका काठमांडू, जो कि नेपाल में है, वहां पर स्थित है। दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? जो कि 8 है। नाम कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उनका सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये आपका ऋग्वेद में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में हो जाती है। आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रागोर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का इस्तेमाल किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है जो बाल पेन होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ठीक, चलो नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि होती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन है। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन होती है। 1 किलोबाइट जिसको हम लोग 1 केवी बोलते हैं, उसमें कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? हमारा अपना देश भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं उसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से जो खून होता है उसका थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड माना गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जिसको हम लोग लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? 14 मई 1974 में। ये पोखरण में किया था जो कि कहां पे है? राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। और वो भाग जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते यानी सिर्फ हम देख सकते हैं, लाइक हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपकी थायराइड है। नेक्स्ट है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आपका जानवर व्हेल मछली होती है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपकी लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा माना गया है? आपका बॉक्साइट है। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका डायनेमो को। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आपकी रैम जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी
यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे ACESS होना चाहिए, ठीक है, एसएस मेमोरी। नेक्स्ट है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, जिसको भी मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आप नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहां से मेरी स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? आपकी एल्युमिनियम होती है। किस ग्रह को सांध्य तारा भी कहते हैं? शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? आपका जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? आपका अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है? आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? आपकी कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये था नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपकी अरावली पर्वतमाला। और धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% वाटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपकी बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है। और किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? उसमें इथाइल मर्केप्टेन डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपका नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपका ओडिशा में है। और किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर के हमारा बांग्लादेश देश बना था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपकी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आपकी केरल से। और भारतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ की है? आपकी तमिलनाडु की है। कथकली कहाँ की है? आपकी केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? आपका जम्मू कश्मीर में। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? आपका दामोदर नदी पे, ठीक है। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी। बहुत सारे जगहों पे आपको WC बनर्जी भी देखने को मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो आपका सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको कब मिला था? 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? आमार सोनार बांग्ला। इसको लिखा है किसने? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र महीना होता है। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो अगर आप 25 साल के हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका कर्नाटक का है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति जिसको हम लोग 1 हॉर्स पावर भी बोलते हैं वो कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है?
पृष्ठीय तनाव। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? आपका नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आपके निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपका बैगनी का होता है। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? हर 10 वर्षों पे भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है? आपकी कालिदास की। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपका टेनिस से है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चाइना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? इसमें आपका तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपका नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये आपका लोथल है। किसे सितारे और तबले के जनक माना गया है? अमीर खुसरो को। संगीत प्रेमी था इसलिए इनको तबले और सितार का जनक माना गया है। और बजाता भी अच्छा था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये आपका पामीर या फिर तिब्बत का पठार आप कह सकते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग, दोनों एक ही चीजें हैं, बस नाम बदल दी गई हैं। और इनके जब भी अध्यक्ष की बात आती है यानी प्रेसिडेंट की बात आती है तो हमेशा उस पर्टिकुलर वर्तमान समय का जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके 24 हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ शायद बढ़ गए हैं, 24 शायद 28 इस टाइम पे हो गए हैं भारत में उच्च न्यायालय। मैं आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मैं श्योर हूँ कि 28 है, बट अगर आपको पता है नीचे कॉमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलो, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मौलंकर साहब थे। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपकी संतोष यादव है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? या तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कलकत्ता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आप बताओगे हुगली। पौधों में जीवन होता है या किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? आपका अहमदाबाद में। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके 23 जोड़े आप कह सकते हो या फिर 46। ये 46 सिंगल की बात की जा रही है, अगर जोड़े में होगा तो 23 आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। इसको हम लोग प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। देखो आप लोग को फिर से याद दिला दो, स्पीड अगर ज्यादा लग रही हो 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको नॉर्मल का, वहां से आप अपनी स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, एक ही वीडियो में सारी चीजें खत्म करनी है। और ये सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन सेशन है, सिर्फ सुनते जाएं और देखते जाएं, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है ना, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसी बहाने आपके रिविजन हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। टांका धातु का सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? या फिर टिन या फिर आप सीसा भी कह सकते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपका आंख से। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इनका है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके चार्ल्स डार्विन। और सिनेवार किस धातु का अयस्क है? आपका पारा या फिर आप इसको मरकरी भी कह सकते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। और भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 98.5 फ़ारेनहाइट भी 98.4 फ़ारेनहाइट भी आप बोल सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आप इनको डायप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आपके सिलिकॉन की होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। यहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पराश्रय तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका पश्चिम बंगाल में। और भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? आपका पुष्कर में है, जो कि पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान। पुष्कर में जा चुका हूँ, आपको बताऊं अजमेर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा सा ऊंचाई पे पुष्कर है। बहुत अच्छी जगह है, कभी आपको मौका मिलता है जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका रेबीज, या फिर आप इसको हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उसका उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने ही रेडियम की खोज भी की थी, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सार्क, या फिर आप इसको दक्षेज भी, अभी मैंने आपको बताया था दक्षेज के बारे में, आप इसको सार्क भी कह सकते हो। मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। इसमें 8 सदस्य देश होते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये आपके 12 कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दूं, समझाने वाला है, समझ लो। राष्ट्रपति, बात की जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो आप बताओगे 12, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया बताओ कि राष्ट्रपति टोटल कितने नामों को मनोनीत कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 14, ठीक है। टोटल की बात आएगी तो आप 14 बताओगे, सिर्फ राज्यसभा की बात आएगी तो क्या बताओगे? 12। इस चीज को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? इनकी टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? आपकी येन है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? आपकी देहरादून में है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुए थे? आपके रसिया में हुए थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? मतलब देश कौन सा है? आपका चाइना। चाइना इस टाइम पे क्या है? पॉपुलेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है, और अपना देश भारत कहाँ पे है? नंबर 2 पे है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल की बात की जाएगी तो 14 बताओगे, राज्यसभा की बात आएगी तो 12 बताओगे, लोकसभा की बात आएगी कितने बताओगे? 2, यानी टोटल कितने हो गए? 14। नेक्स्ट है, देखो इसीलिए किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते, सारी चीजें आपको इसी पूरे सेशन में मिल जाएंगी। अभी मैंने एक्सप्लेन की, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है ना। चलो नेक्स्ट है, एक ही साथ पढ़ाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। अब देखो यहाँ पे मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक के स्केल में प्रयुक्त होता है आपका हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा था? राज्यसभा। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? आपका बैरोमीटर में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहां पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कहां पे है? खानपुर कला। और ये कहां पे है? आपका सोनीपत में है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? आपका स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? पूना के पास, ये आपका खड़क वासला में।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका केरल में। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपकी तांबा। और टिन की शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका ट्राम्बे में, जो कि कहाँ पे है? आपका मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश का। एक चीज का ध्यान रखना, कथक की बात आएगी तो केरल बताओगे और कथक की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। जब कथक की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश और कथक की बात आएगी तो कहाँ पे? केरल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका साहित्य में। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब इसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना, अपडेट रखिए। नेक्स्ट हमारा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि कहां से गुजरती है? इलाहाबाद से। अब इलाहाबाद में भी कहां से? ये आपकी नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कौन कौन इलाहाबाद से है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नहीं हूं, वरना मैं सोचो कि आप हैं। जो है इलाहाबाद से, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? आपकी लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? आपका हरियाणा का। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पे 24 होगा था, मुझे ऐसा लग रहा है 28 है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अगर आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका क्लेमेंट एटली साहब थे। और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका त्वचा को। आगे बढ़े, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा, जो कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरिया रूस किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया, जो कि कहाँ पे है? ये गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? PT उषा को हम लोग उड़न परी भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि झीलों की नगरी कौन सा शहर होता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई? मुंबई में, 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? आपकी ओजोन लेयर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? आपकी अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु थे। ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आपकी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त हुआ है? आपका क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? इनका फिल्म से है। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका पटियाला में है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आगा खां के बारे में। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली, जो कि कहाँ के निवासी थे? मार्कोनी के। इटली के निवासी थे और इनका नाम क्या था? मार्कोनी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपकी नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपकी श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपकी कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए उगता या फिर डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। और दूध से दही किस विषाणु के कारण बनते हैं? लैक्टोबैसिलस की वजह से बनते हैं। पराश्रव तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? ये होती है एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम होता है। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा, जिसको हम लोग कोनिन भी बोलते हैं, किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये होता है रफलेसिया। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? आपका शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? हमिंगबर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? ये आपका काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट हमारा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैं देख चुका हूँ अलग अलग एग्जाम में, है बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। और दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? आपका अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल, जो कि कहाँ पे है? हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, जो कि बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए, जो कि कहाँ पे है? ये हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ें। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है अयोध्या। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपका फुटबॉल से है। और सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये आपका दिया गया था रुडयार्ड कपलिंग को।
नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका ओडिशा का। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये आपका 3287263 वर्ग किलोमीटर, इतना भारत का पूरा क्षेत्रफल माना गया है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ठीक, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। आगे बढ़े। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन आपको लूसेंट की जो पीछे बुक पलटोगे ना, उसमें विविध होता है, उस विविध से आपको मिल जाएंगे। आप एक स्पीडी किताब आती है जो कि रेलवे के लिए बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है, तो उसमें भी आप पीछे पलट के देखोगे, उसमें भी मिसलेनियस यानी विविध होता है, उसमें से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि बहुत सारे बुक को मिला करके सारे क्वेश्चन लाए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, चलो बिना रुके हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे, कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? चावल बहुत खाते हैं भारत के लोग, है ना। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका पेरिस, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। आगे बढ़े। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? ये आपकी कनाडा की है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? आपकी चाइना की है। म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा भी बोलते हैं, की मुद्रा कौन सी है? आपकी ज्ञात है। नेक्स्ट है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? ये आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, चलो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे, कि भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? आपकी सिक्किम की। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। पेनल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? आपका हॉकी से। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत में सर्दियों के टाइम पे वर्षा होती है। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी होती है? आपकी रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? आपका लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपकी ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे, कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आपके 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? आपका महानदी पे। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 होते हैं। बाइनरी भाषा मतलब एक 0 और एक 1, यही 2 अक्षर सिर्फ होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आपकी कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? 1961 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेज दिया था? बर्मा यानी कि म्यांमार भेज दिया था। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यह थी आपकी आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 7वां है। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत की मानी गई है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर है। और तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? आपका पटना में है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां यानी 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये चीज की गई थी। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? आपकी कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? आपकी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? आपकी बैरन द्वीप, जो कोई अंडमान और निकोबार में है। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का को खरीदा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नाथुला दर्रा कहां पर है? आपका सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? फ्रोबेल की। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? आपका अकबर में। अकबर के दरबार में कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? आपका चूना पत्थर का। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और जेद अम्बेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? आपकी पारसी की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका H2O। नेक्स्ट है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। और समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? होते हैं प्रधानमंत्री। आगे बढ़ें। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में। और भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। और संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं? धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया? तारापुर में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। और शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने। आगे बढ़ें। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? 165 मीटर की ऊंचाई से जैसे हम आगे बढ़ेंगे 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? आपका शनि ग्रह। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? आपका थाईलैंड है। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? आपका ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? आपका चिपको आंदोलन। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई? आपकी सिंगापुर में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? सोनपुर, जो कि बिहार में है। 38वीं
पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38 पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके संरक्षण में हुई थी? ये आपकी 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई, और उस टाइम पे कौन सा राजा हुआ करता था? अशोक। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? ये बौद्ध धर्म का है और ये पाली भाषा में लिखा गया है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? आपका दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाती है? कोंकण तट कहलाती है। नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव जो सचिव होते हैं वित्त मंत्रालय के, उनके सिग्नेचर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 महीने हो सकती है। आगे बढ़े कि ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? आपकी कालिदास की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? औरंगाबाद, जो कि कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे है? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में है। ठीक है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके गोल्फ से है। सांबर झील किस जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? आपका राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक? चौगान, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं, खेलते समय घोड़ों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी, आपका था कुतुबुद्दीन की थी आपकी जयदेव ने। और खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? आपका भरतपुर, जो कि राजस्थान में है, वहां पर। भारत में जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, जो कि कहां पे है? गुजरात में, वहां पर पाए जाते हैं। मीन कैंप, जो कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? आपकी एडोल्फ हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, नहीं कह सकते हो कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश कौन से नाम से जाना जाता है? कौन से नाम से प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपका गोवा। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने। और तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में। आगे बढ़े। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 में एम्स्टर्डम, जो कि कहां पे है? हॉलैंड में। शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया था? सासाराम, बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भरा पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना। आगे बढ़े। अमजद अली खान को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये आपके सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसको हम लोग गरसप्पा या फिर वो शरावती नदी पर, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में स्थित है, वो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये है 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहां पर है? कोलार में, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड लेता है। पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश है, खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? मिस्र देश कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्फ कोस्ट। और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका का खोज किसने की थी? अमेरिका का खोज किसने किया था? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम का सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में गाया गया था। आगे बढ़ें कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने, जो कि कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल कौन सा है भारत का? आम। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? आपका बरगद है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहां पर किसके शासनकाल में हुई थी? 483 बीसी में, राजगृह में। और उस टाइम पे शासक कौन था? अजात शत्रु। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? आपके अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे देंगे? ये उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति देना चाहे तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? 80 हैं, जो कि कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडाग्राम, जो कि कहाँ पे है? वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ पर किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी हुई थी 98 एडी में, कुंडलवन में हुई, जो कि कश्मीर में है। और उस टाइम पे शासक कौन था? कनिष्क। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। और नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, आगे बढ़े। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, जो कि कौटिल्य को कहते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये आपके केरल का है। ठीक, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मखेला, या फिर आप इसको मिल्की वे भी कह सकते हैं। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा, जो भैंस की नस्ल है, बहुत ज्यादा फेमस है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ पर है? आपका गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने वाली बात है, जो समझ लो। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जो झंडा होता है ना, ये भारतीय राष्ट्रीय, मतलब हमारे भारत का जो झंडा होता है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लेंथ और ब्रेथ की बात की जाएगी तो आप बताओगे 3:2। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन में चेंज कर दे कि चौड़ाई और लंबाई, अक्सर क्वेश्चन में देखा गया है पहले वो पूछ लेगा चौड़ाई, उसके बाद लंबाई, और अगर B/L पूछेगा तो आप 2:3 लगाओगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। दिखने में भले ही वाला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देता है और वहीं पर आप अपना 1 नंबर गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई में ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। और रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपका हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपका हीरा है। आगे बढ़ें। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? बता चुका हूं, काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई, जो कि वर्तमान में हम जिसको मुंबई बोलते हैं, मुंबई से ठाणे तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? आपकी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपके थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1980। तो अगर कम से कम मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो भी लोग आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलें आगे।
नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र सभा संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आगे बढ़ें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 वर्ष पे होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है? शिप्रा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? आपकी चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये आपका है 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ें कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना। बैरोमीटर की पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? यह आपका थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका असम में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंड मातन। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता है, उदंड मातन वाला, है ना। आगे बढ़ें, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रसिया से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? आपका हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनो तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? आपका यकृत या फिर लीवर का। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह आपको हम लोग पास्कल का नियम भी कहते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटन क्या है? आपका मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? आपका ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसोप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? एथेंस से हुई थी, जो कि कहां पे है? यूनान में, 1896 में। आगे बढ़ें कि भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां पर जीता था? 1980 में, मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए? आपके टोक्यो, जापान में हुए। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से है। आगे बढ़ें, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी कारण होती है? कैल्शियम की वजह से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमृत सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र में वादन में विख्यात थे? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़े, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था? ये अकबर था। अमृत शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? 1919 ईस्वी, अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है कि सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने।
आगे बढ़े, वास्को ड गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। और चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ब्लड ग्रुप ओ। ये ग्रुप वाले सभी को ब्लड दे सकते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, सबको पता होगा। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? ये आपकी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। और स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है चार मीनार कहाँ पर है? आपका हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पे है? आपका दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? आपका मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़े, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपकी गुरुमुखी। भारत की प्रमुख मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वेदों की ओर लौटो, ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत ज्यादा बार। आगे बढ़े, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। फाइनली खत्म हुआ हमारा क्वेश्चन। मुझे बहुत रिलीफ मिला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।